जाए जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं हर्षित कौर। हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। इसे खूबसूरत बनाने में भारत के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। वो सीना ताने सरहद पे हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं। इतिहास गवाह है, जान चली गई पर तिरंगे पर आँच नहीं आने दी। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज हम आपको बताएंगे अमर शहीद जसवंत सिंह, एक ऐसे वीर पुत्र की कहानी जिन्होंने अकेले ही 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया और वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माता के सच्चे सपूत महावीर चक्र विजेता अमर शहीद जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उन्होंने साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तिवांग के नूरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरेली इलाके में चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमाचल की सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए थे। भारतीय सैनिक भी चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सैला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थान से हमला कर सकती है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते। इससे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। इस तरह वह 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर कर हमला किया। इस हमले में शेला मारी गई, लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मारी। शेला की याद में एक दर्रे का नाम शेला पास रख दिया गया है। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सिर को काट कर ले गए। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भेंट की। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे में देख रेख के लिए रखा गया है। वे 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों की पॉलिश तक करते हैं। सैनिक सुबह के 4:30 बजे उनके लिए बैठती, 9 बजे नाश्ता और शाम के 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वह भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन कराती है। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उनको आकर जगा देती है।
उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर हैं। भारत माता के वीर सपूत को हिंदुस्तान की सरजमी और समस्त देशवासियों की तरफ से नमन करती हूँ। विन प्रेस एंड मीडिया समूह की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।